अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी। यह है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी जेनोसाइड जो कि बच्चे बच्चे के इस वक्त पूरी दुनिया के मुंह पर है कि जालिम तरीन जो कौम इस धरती पे आई वो यहूदी थे, हैं और क्यों हैं, और वो इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि जो इनमें अच्छे हैं उनकी तादाद इतनी कम है, इतनी परसेंटेज उनकी कम है कि वो उसके अंदर दब गए हैं। उनके साथ बेहद नाइंसाफी है कि उनको इन ज़ायनिस्टों के साथ इनको जिद्दी और यानी इस हद तक वो अलहदा यानी दूसरों को वो जानवर समझते हैं। तो ये जैसे अपार्थाइड आप कह सकते हैं कि जानवर के साथ इंसान जो है वो भी इतना जुल्म नहीं करता। लेकिन ये आप देखें कि ये कौम थी, और दूसरी जो इनके बिल्कुल पैरेलल बल्कि कुछ हद तक इनसे ज्यादा ही जो अब आगे जा चुकी है वो खास किस्म के हिंदू हैं। मैं सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, जैसे कांग्रेस थी इंडिया में, वो जो इस वक्त जैसे वहां वो हिटलर की औलाद नेतन्याहू और उसकी जो बार काउंसिल है, इसी तरह यहाँ हिटलर के बाप की जो औलाद है वो नरेंद्र मोदी और उसका वो जो एक गैंग है, ये गैंग जिसे गुजराती गैंग कहते हैं, जो बुचर्स, जिसके लिए पूरी दुनिया का वीजा खत्म कर दिया गया था, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको फांसी लगाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको या उसने हिंदुस्तान में ही उसको फांसी पे लटका दिया जाना था अगर अमित शाह उसके हक में अपना सारा बयान बदल के नहीं कहता जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। यानी उस आदमी के अंदर जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ कूट कूट कर भरी थी, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया सीज फायर के लिए कह रही है। आप देखेंगे वाहिद ये ग्रुप है जो आरएसएस का, जो इस कदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो मुसलमानों को मरे हुओं के ऊपर भी नाचता है और लिंच करता है। ये खुद का पेशाब पीते हैं, उसका गोबर अपने में मलते हैं, उसका जो है उसको ज़िबा करके उसका गोश्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुसलमान अगर वो उसको ट्रक में भी डाल के ले जाए तो उसको पकड़ के मार देते हैं कि उनकी मां को वो लेके जा रहा है, ये उसको गौ माता कहते हैं। अब मुझे इससे ज्यादा जालिम, इससे ज्यादा जो कंप्लिसिट विद जेनोसाइड कोई और नहीं मिलेगा। और इस वक्त लाखों की तादाद में जो फलस्तीनियों को 7 अक्टूबर के बाद से जो उनको निकाला गया है, उनकी जगह जो ले रहे हैं वो और कोई दुनिया के नहीं है बल्कि वो हिंदूज हैं। और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे वो कतार दर कतार अपनी हथेली पे जान रख के वो वहां इजराइल पहुंच रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन का तो नाम ही है, जंग खत्म होगी तो कोई कंस्ट्रक्शन का होगा ना। वो उनके जो आईडीएफ जो कि उनकी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, और छोटे छोटे पतले पतले बाजू, काले स्याह रंग, आप वो देखते हैं कि वो हमास जैसे फाइटर्स के आगे किस तरह से वो सिटिंग डक की तरह वो उनको मारा जाता है, सर में गोली लगती है और मारा जाता है। और ये है उस कंट्री का जिसपे सारी दुनिया आशिक इस वक्त उसकी डेवलपमेंट, उसकी जीडीपी, उसकी तो बेरोजगारी की, गुर्बत की, ओपन डेफिकेशन की, रेप के वो उसकी यानी गैटोस की, स्लम्स की जो उनके शहरों के अंदर है, गंदा पानी पीने की, वो आपको पूरी दुनिया में ये टॉप पर है। तो लानत है ऐसी डेवलपमेंट पे, लानत है ऐसे पैसे के जो चार हाथों में है कि जिसमें पूरा कंट्री इसने गिरवी पे रखा। इसने भी एयरपोर्ट, इसने भी अपनी एयरलाइंस, इसने भी अपने पार्क सारे सब गिरवी रखते हुए, और इसका भी अरबों रुपया। ये इतना करप्ट आदमी है। और चाय बेचने वाला इसको जरा देखें। और हमारे अपने मुल्क में अंदर ऐसे नासूर हैं जो बगैर वीजे के इन लोगों को अपनाते हैं और इनकी माओ को साड़ियां और दुपट्टे बेचते हैं, यानी अपने जालमों को वो गले लगाते हैं। मुसलमान उम्मा के जो सबसे ज्यादा जो खून चूसने वाले, खून पीने वाले जो लोग हैं, मैं इस छोटे से मुख्तसर को साबित करने के लिए कि हमें इजराइल के साथ अब जो जेनोसाइड का केस जो नेक्स्ट है और बड़ी जल्दी हमें ये फाइल कर देना चाहिए,
اور وہ کسی ایک ایسے مسلمان ملک کو جو اس پہ عاشق رہا ہے, جو اس نے اس کو ہائیسٹ ایوارڈ دیتا رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس آدمی میں کتنی جرت ہے. وہ یا تو یو اے ای والا جائے اور یہاں یہ محمد بن سلیمان جائے, جنہوں نے ان کے مندر, ان کی مورتی, ان کی عورتیں, ان کے بندے, ان کے ناچے, ان کی سب جو برائیاں ہیں وہ ساری ایزی ایکسیس ٹو ایول جو ان کی ہے وہ انہوں نے امپورٹ کی اور ان کو نچایا, دیکھا ان کے, اور یہ مندر سب سے بڑا بنا کے خوش ہوتے ہیں. اور ان کو آپ کہیں کہ لے کے جائیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرح اور شرم سے یہاں ڈوب مریں, تاکہ یہ لے کے جائیں اور بنائیں. یہ بھی 80 پیج سے 200 پیج جس کی رپورٹ ان کے بتائیں کہ کس طریقے سے وہاں مسلمانوں کا احتساب ہو رہا ہے. اور سملیرٹیز آپ دیکھیں, میں اس کا ٹائٹل ہی اس لیے اس بھی لاگ کا رکھ رہا ہوں کہ سملیرٹیز آف جینوسائیڈ بٹوین اسرائیل اینڈ انڈین آن غازہ. اور میں غازہ کی جگہ پر مسلمان لکھ رہا ہوں, کیونکہ غازہ میں اگر کوئی اور پاپولیشن زیادہ میجورٹی میں ہوتی جیسے کرسچن ہیں یا کوئی اور ہوتے تو وہ کبھی یہ جرت نہ کرتے, وہ ان کو مار ڈالتے. تو مسلمانوں کی جو ازلی جو ان کے نفرت ہے, جو ان کے وہ اس چیز کو آپ کے سامنے ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو آپ نے کفن میں لپٹا ہوا دیکھا, ہاسپٹلس کو دیکھا ہے, یعنی مریض جو کہ سیڈیٹ ہوئے آپریشن کے بعد جو ایمپوٹیٹ ہوئے ہیں, انہوں نے جا کر ان کو عورتوں کے روپ حجاب لے کر ہاسپٹلز میں جا کر مارا. اس سے زیادہ وار کرمنل آپ کو یہودیوں میں اور اسرائیلیوں میں نہیں ملیں گے. اور انڈیا کے جو یہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ان کو خوش ہے کہ ان لاکھوں کی جگہ پر یہ جگہ لے رہے ہیں جا کر, اور وہ جا کر انڈیا کی جو ہے اپنی چھوڑ کے اور بتا رہے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں, ہم بھوک سے یہاں مر رہے ہیں, اور وہاں ان کی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF اس کو جوائن کر رہے ہیں اور جوائن کر کے حماس سے لڑ رہے ہیں. تو حماس اور یہ ایران کو آنکھیں کھولنی چاہیے, اور حزب اللہ کو کھولنی چاہیے, حماس کو کھولنی چاہیے, یمن کو کھولنی چاہیے, اور جہاں بھی ان کو اب انڈین کوئی پروڈکٹ ملے یا انڈین ملے ان کو اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے جس طرح ایک زائنسٹ کو اور جو یہودی کو دیکھنا چاہیے. یہ صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے, اور جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب کشمیر کو لرن کرنا چاہیے حماس کو. پورے کشمیر کے نیچے ٹنلز ہوں جو کہ سیدھی ان کے دلی کیپٹل کے اندر, اور جہاں انہوں نے ایٹم بم چھپا رہے ہیں وہاں تک. I want you to take a close look at this photograph here. It shows 2 Israeli soldiers posing in the bed of a Palestinian child they had killed in Gaza moments earlier. But here's the thing. The soldier on the left is from India, and he's just one of hundreds of Indian migrants to Israel participating in the extermination of the Palestinian people. Very few people know that the very first Israeli soldier to be killed during the current invasion of Gaza was also from India. But Israeli soldiers of Indian origin are not only responsible for some of the worst massacres to occur in the Palestinian territory during the past 85 days. Members of the Indian community are taking on Hamas terrorists in Israel. There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation, and I had the privilege of being in it. And I recall visits to India, heading delegations to talk with Indian counterparts and colleagues. Last month, the Israeli ambassador to India boasted that he could create an entire Israeli army with the number of volunteers he has received from Hindu nationalists in India, who are just itching to kill Muslims wherever they can find them. I mean, it's already been reported that Israel's barbarity in Gaza has become a great source of inspiration for the Modi regime. And we also know the Indian government is studying closely the tactics and strategies deployed by the Israeli military in Gaza, leading many experts to conclude that Muslims in Kashmir are now in great danger of ethnic cleansing in the name of Indian self-defense. India's genocidal plans for Kashmir were accidentally made public in 2019, when an Israeli diplomat in the United States let slip that India will adopt the Israel model to ethnically cleanse the Muslim population and resettle Indian Hindus. Because we already have a model in the world. I don't know why we don't follow it. It has happened in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do it, we can also do it. Kashmiri leaders are now sounding the alarm.
The Modi regime figures that if Israel can get away with murder in territory it illegally occupies, then so can India. The same genocide has inspired millions of Hindu nationalists to dream about mass murdering Muslims in India, Kashmir and Palestine. क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, अब पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। The same radical, jihadist, Islamist, terrorist thinking that Israel is a victim of, we are a victim of as well. Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. Indian companies are acquiring some of the largest companies in Israel. That should immediately set in stone just how important Israel has become to India and vice versa. Finally, a new report shows that the Israeli regime plans to permanently replace Palestinian workers with 81,000 foreign workers this year, with a majority to come from India. Israel will need powerful friends and allies like India to keep its economy afloat. So, if our efforts to liberate the Palestinian people are to be highly effective, then we must identify and include Indian products in the Boycott Israel movement. This will not only help save Palestinians from further injustice, but also hundreds of millions of Muslims in India and Kashmir. Across India, thousands of homes, businesses, and places of worship are being destroyed by the government.
Most belong to India's Muslims, who say they are under attack. Prime Minister Narendra Modi's Hindu Nationalist Party says it has no religious agenda. The bulldozers have become a symbol of law and order for his government. But those who lost everything say they've been systematically targeted. यही लगता है मुझे भाई हम मुस्लिम हैं और कौन मुसलमान की वजह से अत्याचार जुल्म हुए हैं Khurshid Saab, Namaste. I'm in Nuh, a district in the northern state of Haryana, one of the few places in India where the majority of the population is Muslim, and the latest target of the government's bulldozers. हमारा दुख की हम एकदम 1 घंटा के भीतर भरा घर को छोड़ के बाहर निकालना अपना दुख को बर्दाश्त कर नहीं पाते पर कर रहे हैं हम दुख को बर्दाश्त. This is Khurshida Begum. For 10 years, she and her husband have been building their house here, brick by brick, room by room. She says it took less than an hour for the government to knock it to the ground. मैंने कही भैया हाथ जोड़े से जो कुछ हम अनाज और सामान तो तुमने तोड़ रखो या निकाल लेते हो नहीं निकलेगा भैया उन्हें ताते ही बिल्डोजर चला देना ऊपर से मारा धड़म 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 धड़म. The state government, run by Narendra Modi's Bharatiya Janata Party, the BJP, says these buildings were destroyed because they were built illegally. But it came just days after this. Violence broke out between Hindu and Muslim groups after a Hindu nationalist procession through Nuh. 6 people were killed and more than 60 injured. BJP officials said Muslim rioters were to blame. 3 days later, the bulldozers arrived. And over the next 3 days, more than 1,200 homes and businesses were destroyed. Khurshida tells me she played no part in the riots. She says she was hiding at home. जब कहना मेरे से एक अब तो राजी रहेगी ना तुम तो ये करती हो वो करती हो दंगाबाजी करवाते अब तेरा मकान टूटेगा. ये जो घर है ये सारे गैर कानूनी है क्योंकि ये जंगल के अंदर है. अगर हमसे पहले 1 महीना 6 महीना 2 साल 1 साल पहले भी तो कह सके हैं ना तो पहले क्यों नहीं कहा कि हमारी जिग में तुम मकान मत बनाओ ये हमारी भैया. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें. उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर